हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा की तरह ही इस बार भी अपने गणेश जी के घर पे स्थापना की थी। तो मैं गणेश जी की जब स्थापना करती हूँ ना, तो एक दिन ऐसा कुछ मैं डिसाइड करती हूँ जिस दिन हमें कंफर्टेबल होता है कि मैं उस दिन ना कन्या भोजन करती हूँ। ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता कि मैं लास्ट डे करूँ या बीच मिड में करूँ या फर्स्ट पहले ही कर लूँ। बस उनके 9-10 दिनों के बीच में मैं किसी भी दिन कर लेती हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि जिस दिन मैं लड़कियों की छुट्टी हो या हमारी लड़कियाँ जो कन्या मिल जाएँ उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैंने इस बार भी किया था। तो इस बार ना जिस दिन मेरे गणेश जी अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले ही किया था मैंने। तो और इस बार मैंने दिन में किया था, क्योंकि मैं हमेशा रात में करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती तो शाम को होती है, और लड़कियाँ बच्चे ना स्कूल से आते हैं 6 बजे, तो उसके बाद ही मिल पाते हैं, वो आते हैं, तो इसलिए मैं शाम को ही करती थी। लेकिन इस बार बच्चे घर पे थे, उस दिन छुट्टी का दिन था, तो हमने कहा चलो दिन में कर लेते हैं। और बाजू में भी हमारे गणेश जी स्थापना करे थे, हमारे बाजू वाले की फैमिली, तो उन्होंने शाम को फंक्शन रखा था नीचे, तो हम लोगों को भी वहाँ पे खाने के लिए जाना था। यही उन्होंने लंबा प्रोग्राम भंडारे वगैरह किया था उनके यहाँ, तो सब मतलब बाहर से ही खाना बन के आया था। तो इस वजह से मैंने सुबह कर लिया। तो जैसा कि उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठी और झाड़ू पोछा वगैरह किया, जैसा कि हमारे घर का डेली रूटीन होता है, क्योंकि आज जब हमारे घर पे मेहमान आने वाले होते हैं तो थोड़ा सा हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है, और हमें जगह भी बनानी होती है, क्योंकि आज कन्या भोजन था तो लोग ज़्यादा होंगे। और इस वजह से ना, वैसे तो अपन घर से बाहर रहते हैं तो कोई भी फैमिली फंक्शन या कुछ छोटा मोटा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, गेट टुगेदर नहीं हो पाता। तो यही सब छोटे मोटे जो हम कन्या भोजन वगैरह करते हैं ना, तो हम फैमिली इनविटेशन हो जाता है, तो गेट टुगेदर हो जाता है, मिलना हो जाता है, बैठ के एक साथ खाने के लिए हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो ये सब हुआ। और मैं हमेशा साल में ना 3 बार कन्या भोजन करती हूँ, जैसे कि 2 बार नवरात्रि में और 1 बार गणेश जी में, क्योंकि हम कथा वगैरह नहीं, सत्यनारायण की कथा नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि अकेले में दिक्कत हो जाती है मुझे। तो कि वह पूजा में बैठ जाओ फिर घर का देखो, तो वो हो जाता है। हालांकि मेरी फ्रेंड लोग हैं ना, तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मदद करती हैं, आ जाती हैं, पूरा मदद करा के जाती हैं। लेकिन क्या होता है ना, कि जब हम घर के ऑनर हम ही होते हैं, तो हमें हर चीज़ें उन्हें देनी होती है। तो सब मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद हमने आरती की। तो जैसा कि हम ऐसा पूजा करती हूँ, पहले कलश देवता की, नवग्रह देवता की, फिर आज गणेश जी की। तो मैंने इस बार ना उनको बोला, मुझे ना पता था कि गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद होता है, तो मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि दूर्वा की माला लेके आइएगा। तो उन्होंने गुलाब और दूर्वा की दोनों की माला बढ़िया इकट्ठ बनवा के लाए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, आरती करी, सबने आरती करी। हाँ, मैं, मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने मॉर्निंग की पूजा कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन पे, क्योंकि किचन की भी तैयारी करनी थी, हमें खाने की तैयारी करनी थी। मैंने 12 बजे कन्याओं को बुला लिया था। तो सबसे पहले मैं आई किचन पे, दूध उबाला, और दूध उबालने के बाद मैंने सेवइयाँ जो थी ना उसको भूना, और फिर उसके बाद मैंने सेवइयाँ बनाई और थोड़ा सा आटा लगाया। और एक साइड मैंने छोले बनाना था, तो छोले मैंने चढ़ा लिए थे प्रेशर कुकर में, और उसकी तैयारी कर रही थी, जैसे कि टमाटर और मिर्ची अदरक काट के रख दिया और उसको भी पीसा। इतने में मेरी फ्रेंड लोग आ गई, एक एक करके 2-2 5-5 मिनट के डिस्टेंस में सबको ही आ गई। फिर जब वो लोग आ गई ना, तो मुझे फिर मतलब किचन से छुट्टी ही मिल गई। उन लोगों ने सारा मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि वो लोग जब आ जाती हैं ना, तो मुझे और फिर आने उसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये रहता है ना कि मुझे सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो मैंने आज खाने पे छोले बनाए थे, सेवइयाँ मीठे में बनाया था, और पूड़ी बनी थी, और दाल चावल सब बन। दाल चावल हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं देते हैं कन्या भोजन में, खाली मीठा देते हैं और पूड़ी वगैरह देते हैं, बाकी नहीं देते हैं सब चीज़ें। तो मैंने ये सब चीज़ें भोग में भी चढ़ाया। और आज तो मुझे क्या होता है ना, कि आरती भी करनी होती है। तो सबसे पहले मैं 12 बजे लड़कियों को बुलाई थी ना, तो वो लोग लड़कियां 12 बजे के अपने टाइम पे आ गई थी। तो फिर मेरी फ्रेंड लोगों ने बोला कि एक काम करो, आप उधर जाओ, हम लोग खाना वगैरह देख लेते। तो सबको 3-4 लोग आ गई थी, तो उन लोगों ने फटाफट सारा खाना जो भी बचा था, तो उन्होंने पूरी सब्जी बनानी थी और चावल दाल, तो उन लोगों ने सारी चीज़ें देख ली और उन लोगों ने बना लिया। फिर इसके बाद तब तक मैं आई, तो सबसे पहले लड़कियों को पैर उनके धोए, और पैर धोने के बाद फिर मैंने उनको सर में तेल लगाया और रुमाल रखी, और इसके बाद उनको बिंदी लगा करके आलता लगाया, जो हमारे यहाँ
जब कन्या भोजन करते हैं तो वो आलता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो कन्याएँ होती हैं ना माता का रूप होती हैं और उन्हें एकदम से सजा धजा करके सजा करके उनको तैयार करके ही कन्या भोजन कराना चाहिए। ये मैंने अपने यहाँ का वो ट्रेडिशन फ़ॉलो किया, ये हमारे यहाँ ऐसा होता है। बहुत जगह तो ये आलता वगैरह लगाते ही नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं। तो मैंने लगाया, फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि आज हवन भी करना था और फिर से दोबारा आरती करनी थी, क्योंकि मैं हमेशा की तरह कन्या भोजन से पहले उनको रेडी करके फिर मैं आरती हवन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हवन किया। हवन में जो मैंने खाना बनाया था वो, क्योंकि आज सब कुछ भगवान को चढ़ना था जो भी हमने बनाया था। हवन किया मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने। फिर इसके बाद हम सब ने मिल के आरती करी। तो इस टाइम में ना मतलब 1 घंटे लग गया था। तो क्योंकि मैं 12 बजे लड़कियों को बुला ली थी, तो वो लड़कियां तो आ गई थी, पर वो जो तैयार करना होता है ना, और जो आरती के समय पे बहुत मतलब 1 घंटे का टाइम लग गया था। फिर उसके बाद फिर हम सब लोगों ने बिठा करके लड़कियों को खाना खिलाया। तो सबसे पहले थाली परोस करके एक एक करके हम सब लोगों ने खाना परोसा बारी-बारी से। मैं मेरी फ्रेंड लोग, सब कोई जिसको जो समझ में आया, जो माँग रहा है उसको हम लोग एक-एक करके दे रहे हैं। 2 लड़कियाँ, जब इनकी सच बताऊँ, इन लड़कियों की, छोटी-छोटी लड़कियों की ना जब बातें सुनो ना, इतना अच्छा लगता है। जब मैं ना रुमाल रख रही थी ना, तो एक बोलती मुझे पिंक कलर का चाहिए आंटी, फिर वही देख के दूसरी लड़की बोलती मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको पूछ जाता है उसको ले लो, बाकी तो एक जैसे कलर तो नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद सबको दिया। कुछ लड़कियाँ हैं जो बोलती नहीं हैं, जिनको जो दे दो उनको सब पसंद आता है, पर छोटी-छोटी होती है ना, उनको समझ नहीं आता। उनको तो कलर के मतलब कलर से कुछ लोगों को बहुत प्यार होता है। तो फिर हमने सबने बहुत ही अच्छी तरीके से खाना खाया, और फिर आती है लास्ट में उनको गिफ्ट देने की बारी। तो मैं हमेशा से ही कुछ न ऐसी चीज़ें बच्चों को, मतलब कुछ बर्तन वगैरह भी देती हूँ, और लड़कियों को लिए भी कुछ उनको मेकअप के लिए भी देती हूँ, ताकि उनका भी मन लगा रहे। तो बर्तन रहते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, और फिर तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। और कुछ चीज़ें उनके एक्सेसरी, मतलब उनके लगाने के लिए हेयर क्लिप या कुछ ब्रेसलेट वगैरह, मैं हमेशा तो कुछ अलग अलग देती हूँ। तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी जो उन्होंने बोला मुझे ना रेड कलर का चाहिए। तो फिर एक ने मुझे बोला मुझे वाइट नहीं चाहिए आंटी, मुझे ब्लू कलर का चाहिए। तो फिर एक एक मेरी फ्रेंड की बेटी बोली आंटी मुझे भी ब्लू कलर का चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग जिसको जो पूछ रहा है ले लो, ब्लू कलर है तो मैंने कहा देना तो है ही, चाहे ब्लू लो चाहे वाइट लो। तो फिर मैंने सबको एक-एक करके, तो मैंने तो एक प्लेट ली थी, उसमें ना 10-10 रुपए और एक केला और 2-2 क्लिप और एक प्लेट, मैंने ये सब चीज़ें, और एक-एक रुमाल तो मैंने पहले ही दे दिया था। तो मुझे मतलब ऐसा रहता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दो दो खुश रहें और हमेशा उनके काम भी आए, तो मैं ऐसी चीज़ें ही देती हूँ। फिर इसका सबको एक-एक करके मैंने दिया, उनसे लिया आशीर्वाद, और सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसे कुछ हमारे गणेश जी रखते हैं तो 10 दिन तो इतना अच्छा लगता है। फिर जब ये सब चीज़ें करो ना, तो एकदम अंदर से ना, एक अंदर से सुकून सा मिलता है, और अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो हमने कुछ ऐसा दान पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि अपन ऐसा कुछ कर पाते नहीं है, तो इसी के बहाने करते हैं। तो क्या हुआ ना, खाने में इन लोगों को सेवइयाँ जो रखी ना, तो बच गई थी। तो बस भाभी लोगों ने बोला, मेरी फ्रेंड लोगों ने, कि एक काम करो इन लोगों को दे दो, तो ये लोग अपना, क्योंकि सब हमारी बिल्डिंग की थी, तो ले जाएंगी तो घर पे खाएंगी, क्योंकि प्रसाद है, फेंकते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो सब ने बोला ठीक है मैं ले जाऊँगी अपना। तो सब ले गईं, और 2 मेरी फ्रेंड, एक मेरी जेठानी की बेटी और एक मेरी फ्रेंड की बेटी नहीं आई थी, वो लेट हो गई थी। तो फिर मैंने उनको बाद में खाना खिलाया, और उनको भी बाद में गिफ्ट वगैरह दिए, सबको यही दिया। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, बहुत सीधी है, इसको जो दे दो ना, जो बोल दो वो सीधे करती है, इसमें इसकी एक कोई आवाज़ तक नहीं सुन पाता है। तो ये सब चीज़ें खा ली, और फिर इसके बाद जब घर चली गई सब कोई, फिर इसके बाद आती है लंगूरों की बारी, मतलब लड़कों की बारी आती है। तो फिर हमारे बच्चे, मेरे बेटे की सारी फ्रेंड, जो हमारे कुछ फ्लोर के थे, कुछ मेरी फ्रेंड के बेटे, एक मेरी फ्रेंड का बेटा था और एक मेरी जेठानी का बच्चा था। तो हम भी 4-5 लड़के भी थे, तो 5 लड़कों को भी मैंने ना गिफ्ट देने के लिए कुछ ना कुछ लाई थी, तो उनको भी दिया। तो यहाँ पे मैंने सबकी फ़ोटोज़ वगैरह ली। मैंने कहा चलो गणेश जी के पास आके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लो, तो सब बहुत अच्छे से खुश होके गई। फिर इसके बाद इन लड़कों को के खाना खाने की बारी आई, तो हमारी फ्रेंड लोग ना, तो सब खा लिए। मेरी जेठानी के बच्चे बैठे हुए हैं, ये बाद में चारू आई थी, और एक मेरी फ्रेंड की बेटी भी और बाद में आई थी। जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, उस टाइम पे वो आई थी, तो फिर मैंने उसको भी उस टाइम पे खाना खिलाया। इनको गिफ्ट दिया, ये पेंसिल का सेट आता था उसको दिया। फिर इसके बाद ये लोग भी अपना खा के चले गए। ये सारे मेरे बेटे के दोस्त हैं, सब साथ में मिलके खेलते हैं, तो लगता है चलो खाना भी खा लें एक। फिर इसके बाद हम लोगों की खाना खाने की बारी आई, फिर हम लोगों ने खाना खाया।